तब तू बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकता है। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी न करें। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने यह कला सीख ली उसने जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते, कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह यह भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही जिंदगी के रास्ते भटकाए हैं, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर मंजिल का पता लेकर। नेकी करके भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द, कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहां होती है बात करने की। झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द ही मरहम। जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हर किसी को उड़नी है मिट्टी की चादर एक दिन। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, वह तो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने।
अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का दौर जारी है? मिजाज ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल का मिजाज। दोस्तों, किस हम लोग समझ पाते हैं हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। जमाना कितना बदल गया, किसी का इंतजार मत करो, खुद को संभालो। बातें जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही हो, लेकिन नत मस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को ना बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। जो आसानी से मिल जाए वह है थल, जो कठिनाई से मिले वह है सम्मान, जो हृदय से मिले वह है प्रेम, और जो भाग्य से मिले वह है सच्चा मित्र। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। बड़े से बड़ा आया और चला गया, किसी के रहने या न रहने से पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, यह तो जिंदगी की अजीब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। जिस शख्स को अपना हाथ समझो वही अक्सर दुख देता है। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां पैसों की खनक सत्य को चुप करा देती हैं। यह दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। मैं अपनी सुंदरता का आकलन दर्पण में नहीं, लोगों के स्वभाव में ढूंढता हूं। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। अजीब सिलसिला है यह जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके। हर ख्वाब और हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो। मसला तो बस मोहब्बत का है, जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद न रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। ये दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है।
तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। पहले उलझते थे हर बात होते हैं और उस अकेलेपन को बयां करने के लिए हमें एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है। खामोश रहकर हम थक चुके हैं, क्योंकि किसी से अपनी बात कहने की कोशिश में बार बार धोखा मिल चुका है। और फिर हमारी आत्मा एक नाउम्मीद तरीके से दौड़ने लगती है, जैसे कोई अपने आप से भाग रहा हो। इसलिए अपने भीतर शांति और साहस का स्रोत खोजो। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और ईमानदारी पर बने होते हैं। जब तुम खुद को सही रखोगे तो सच्चे लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे और बाकी सब भ्रमित हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मां बाप का आशीर्वाद उस रथ की तरह है जो बिना घोड़ों के भी तुम्हें जीवन की हर लड़ाई में विजयी बना देता है। मैंने रावण को जलते हुए देखा, जो भीड़ से पूछ रहा था, तुम में कोई राम है क्या? यही सच्चाई है इस संसार की। देखना सब चाहते हैं, पर बनना कोई नहीं चाहता। मौन कमजोरी नहीं, वह बड़प्पन है। जो सह सकता है वह कह भी सकता है, लेकिन गीता कहती है, श्रेष्ठ वह है जो कह सकता है फिर भी मौन रह जाए। मोहब्बत करना कोई खेल नहीं, निभा सको तो करो, वरना मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं, स्वार्थ है। मोह वही सच्चा है जिसमें स्थायित्व हो, न कि सुविधाओं पर टिका हुआ साथ। और सबसे अहम बात, जब तुम हर किसी को इज्जत दो लेकिन बदले में अपमान मिले, तो समझो अब समय आ गया है खुद के लिए चलने का। क्योंकि हर रिश्ता बराबरी का हो यह जरूरी नहीं, लेकिन सम्मान तो होना ही चाहिए। सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है। लोग बर्दाश्त झूठ कर लेते हैं, लेकिन सच सुनने का साहस नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं अंत में वही खुद मजाक बन जाए। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छलोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं, बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वक्त। लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूर हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हार जाते हैं वे पराजित नहीं होते, वे पुनः आरंभ करने की शक्ति के अधिकारी बनते हैं। जो व्यक्ति हारने के बाद भी दूसरा नया कार्य प्रारंभ करने के लिए तत्पर रहता है वह वास्तव में कभी हारा ही नहीं होता। बार बार नई राहें पकड़ना तुम्हें अनुभव देता है, लेकिन केवल अनुभव पर्याप्त नहीं। सफलता के लिए आवश्यक है समर्पण, धैर्य और निरंतर प्रयास। देर से मिलने वाली सफलता को विफलता मानना एक भूल है। स्मरण रखो, छोटे घर जल्दी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई निर्माण महल के समान होता है तो वह समय लेता है, पर टिकता भी उतना ही लंबा होता है।
जब तुम किसी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हो और वह व्यक्ति बदल जाता है तो पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन यह पीड़ा तुम्हारे मन की शांति से अधिक मूल्यवान नहीं होनी चाहिए। जो लोग बदल जाते हैं वे तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं थे। उन्हें सम्मानपूर्वक अपनी यात्रा से दूर कर देना ही जीवन की परिपक्वता है। जो बार बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं, शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल्ला व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जब जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि एक दोगले इंसान से पीछा छूटा। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए वो चाल पर चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग बेताब रहते हैं मंदिर के पुजारी से मिलने को। हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आए। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद को गिरने से संभालता रहा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो अच्छा लगे। जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार साथ में। बेहतर को छीनकर खुदा बेहतरीन देता है, ये मैंने तुझसे मिलकर जाना। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। खुद को इस तरह बना लो कि आपको खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रखती है। जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ते मत बनाना। अपने खुद बन जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। हम सिर्फ इज्जत करने का नहीं बल्कि उतारने का भी हुनर रखते हैं। हर शख्स की उदासी का कारण इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर देती हैं। तेरे बाद मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आती। किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। जो पीठ पीछे भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वे होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास करें, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां किसी व्यक्ति का मोह हमें इस तरह बांध लेता है कि हम उसके भ्रम को ही सच मान बैठते हैं, मानो वह रिश्ता टूट चुका हो। फिर भी हम उसकी परछाई में जीते रहते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम खोखले रिश्तों की समाप्ति को स्वीकारने से डरते हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है, और अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वह हमें कठोर सबक सिखाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं और उनके ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें मिलती रहें, और कमेंट में राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए
अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करते हैं और जानें कि कैसे कृष्ण के उपदेश हमें रिश्तों और मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते चाहे कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो समय पर हमें उन संकेतों को समझकर उनका त्याग करना आना चाहिए। जिस तरह एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, हमें भी जीवन के पुराने और निष्प्रभावी रिश्तों को जाने देना चाहिए। मोह से बंधे रहना हमारी आत्मा के विकास में बाधा डालता है। हमें रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमें से ढूंढ नहीं पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, अपना वह है जो तकलीफ में साथ देता है। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था, हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल के चलना मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वही नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं। रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझकर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कुछ शिकायतें बनी रहें तो ही बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए। ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, जब देगा सब देगा। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो, वक्त हमेशा अपने हक में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते देखा है। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, अब बस सब यही पूछते हैं कितना कमाते हो। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, वह दूर हो जाएगा जो इज्जत कमाने की होड़ में लगे हैं। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनेगा। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ। खरीद लो साहब, पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना। सुकून क्या भाव खरीदा। बच के चलो जिंदगी के रास्तों पर, कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं,
और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। अब ना करूंगा अपने दर्द को बयान किसी के सामने। दर्द जब मुझको ही सहना है तो तमाशा क्यों करना। बांसुरी से सीख लो दोस्तों जिंदगी जीने का तरीका। कितने छेद हैं इसमें फिर भी गुनगुनाती है। पेट तो मां के हाथ की रोटी से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि यहां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। मां सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के। जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हकलाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारो बेवफाई करो तो रोते हैं, और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है,
लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहां होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिएं। यही जीवन की असली खुशी है। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास न करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। बहुत बार हम किसी चीज के पीछे इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें उसकी जरूरत भी है या नहीं। जिद करना, हट पकड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह तर्क से परे हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने न दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं, जो नजरों से दूर हो सकते हैं लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है
उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद, कितने भी सितम ढाएं, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़कर न तुम अच्छे लगते हो और न ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप छोटी छोटी बातों में भी